जो उलमाए कराम खुल के नहीं बोलते हैं उनको खुल के बोलने की जरूरत है, हक बोलने की जरूरत है। 72 साल उसकी तकरीब आपने मनाई, 72 साल के अंदर हमारा समाज कितना सुधरा। बोलिए, मैं तो देखता हूं कि पहले लोग कुछ ईमानदार भी थे, सुधरे हुए भी लोग थे, आज उससे ज्यादा लोग बिगड़ गए। मकसद क्या है? मकसद क्या है? असल मकसद से आप हट चुके हैं। आरास के असल मकासद जो हैं वो मफकूद हो चुका है। मज़ार मुक़द्दस की असल ज़ियारत का मकसद फौत हो चुका है। सिर्फ शोबदाबाजी, दिखावाबाजी, हू हल्ला करना। जी जी। और उलमाए कराम सिर्फ नजराना के चक्कर में आपको सिर्फ एक शहर में जन्नत में लेके चले जाए। ये वाह 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 वाह। अरे ठोके जाओगे कब्र में इतना ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। गौर कीजिए, ज़हन हाज़िर रखिए। अरास का मकसद क्या है? खेला तमाशा नहीं, बल्कि अरास का मकसद ये कि मज़ार पे हाजिरी का मकसद ये कि जिस तरह साहबे मज़ार को अल्लाह की कुर्बत और मार्फत हासिल हुई है, उनके सदक़े में अल्लाह की मार्फत मुझे भी हासिल हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, सुभान अल्लाह, वाह हक बात है। 72 साल गुजर गए, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। 72 लाख रुपए आपका नुकसान हुआ। 72 लाख रखो, 72 लाख रुपए में क्या सूफी रमजान अली शाह के नाम से आप इदारा नहीं काम कर सकते? 72 लाख रुपए में क्या अपने मोहल्ले के लिए एक इंस्टीट्यूट कायम नहीं कर सकते? शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। क्या आपके मोहल्ले की जवान जवान लड़कियां दूसरे इलाके में जाए पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में? शर्म नहीं आती? क्या बुजुर्गों ने यही तालीम दिया? क्या हमारे गौसो ख्वाजा का यही तालीम है, यही तरीका है? पैसे को सेव करने की कोशिश करो, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे माजरत चाहता हूं, इसलिए कि मेरी बात बहुत तल्ख होती है, और मैं अक्सर जैसे बड़े बड़े समिट में, बिजनेस समिट में जो बाहर के लोग व्यापारी आते हैं, जो बिजनेस में, वहाँ मैं स्पीकर के तौर पे वहाँ भाषण देता हूँ, वहाँ बोलता हूँ। ज़हन रखिए कि समाज के अंदर जो कमजोरी है, आप उस कमजोरी को दफा करने की कोशिश कीजिए। और अल्लाह के वास्ते से तमाम उलमा और शोरा से मैं मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करूंगा कि जो कौम को जरूरत है उस जरूरत को बयान करने की कोशिश कीजिए। 70 साल गुजर गए, आपके वालिद इंतकाल होंगे, सामने जनाजा पड़ा रहेगा, आपकी बीवी इंतकाल हो जाएगी, सामने जनाजा पड़ा रहेगा, क्या पढ़ोगे? कुछ मालूम नहीं। कौन सी दुआ पढ़ोगे मालूम नहीं, कैसे तकबीर पढ़नी है मालूम नहीं, कैसे दुआए मगफिरत पढ़नी है मालूम नहीं। मालूम है? बोलिए, ये कसूर किसका है? रुपया इसे छींटोगे बांटोगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कौम के लिए सोचो, अपने इलाके और समाज के लिए सोचो कि हमारे इलाके में फलाह व बहबूदी कैसे होगी, हम एक अच्छा समाज, अच्छा माशरा कैसे बनाएंगे, हम सही रास्ते पे। ये सब के लिए दर्स इबरत है मेरे भाई, समझ में? अपने खा लेना, अच्छा पहन लेना, कमा लेना, गाड़ी में घूम लेना, ये जिंदगी नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई इतना बटोर लो, इधर हासिल करो, उधर कर लो। मैं एक बात बताता चाहता हूँ कि यहाँ दीन ख्वाजा साहब के सदक़े में फैला, ख्वाजा साहब के सदक़े में फैला। तो ख्वाजा साहब मक्का गए, संजर पैदल तशरीफ लाए। वो कहाँ गए कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपया भेजो तब इंडिया में आके दीन फैलाएं। बोलिए, ख्वाजा साहब ने कहा कि हमारे अकाउंट में हमारे पास भेज दो इतना रुपया, हम दीन फैलाएंगे, नबी के दीन की तरवीज और इशाअत करेंगे। ऐसा कहा नहीं? कहा इसलिए कि ख्वाजा साहब दीन बेचने नहीं आए थे, बल्कि मुस्तफा का इश्क लोगों के दिल में उतारने के लिए आए। दीन का सौदा करने के लिए नहीं आए, बल्कि हक़ानियत, रूहानियत, शरीयत, तरीक़त, मार्फत लोगों के दिल में उतारने के लिए आए थे। और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने नजरों से ऐसा उतारा कि लोग जो पुजारी थे एक
एक ही नजर में उनके कल्ब को रोशन फरमा दिया और अल्लाह ताला उन्हें रूहानियत की दौलत अता फरमा दी। गौर कीजिए, ये दीन की तरवीज और इरशाद। मैं अर्ज कर रहा था कि जैनिस्ट है, ग्रेजुएशन करने के बाद फैमिली प्लानिंग करता है कि भाई मैं अपने घर में कैसे 2000 रुपए 400 रुपए रोज लेकर बच्चों की खिदमत करूं, बच्चों की किफालत करूं, माँ बाप की खिदमत करूं। समझ रहे हैं ना? या 20,000 नजराना देने के लिए 30,000 नजराने के लिए देने के लिए एक फर्द तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे पूछो कि कभी जुमा के दिन अपने बाप के कब्र पे जाके फातिहा पढ़े हो? शर्म नहीं आती? कभी अपने दादा के नाम से फातिहा किए हो? गरीबों को खिलाया, यतीमों की खिदमत की? 40,000 50,000 देने के लिए एक फर्द तैयार हो जाएगा जो अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। अगर कह दिया जाए कि एक ट्रक सीमेंट दे दो या बालू दे दो या अपने माँ बाप के नाम से काम करवा दो, किसी इदारे का, मदरसे का, अली सरफराज साहब, किसी इदारे का, किसी मदरसे का, तो इंसान पीछे भागेगा, कहेगा क्या नहीं, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं। लेकिन गौर की, अगर आप इदारे का काम करते हैं, मस्जिद का काम करते हैं, अगर एक मुसल्ले के बराबर आपने जगह दे दिया तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ज़ामातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन अव मिन सदक़तिन जारियतिन अव इल्मिन युंतफ़उ बिही अव वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। आका फरमाते हैं मरने के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई शख्स अपने माँ बाप भाई बहन के लिए एक मुसल्ला के बराबर या थोड़ा सा भी कुछ मस्जिद मदरसे में या कोई भी सदक़े जारिया कर दिया तो क़यामत तक अल्लाह ताला उसका सवाब उसके वालिदैन को। ये दीन है बाबू, दीन को समझने की कोशिश कीजिए। तो एक जैनिस्ट बुद्धिस्ट सोचता है कि हमारा समाज, हमारा घर कैसे सुधरे, कैसे हम आगे तरक्की करें। ये तो सोच इस्लाम ने, बुजुर्गों ने आपको दिया था, लेकिन आप इस सोच से दूर हो गए, हाउ हल्ला में पड़ गए, आप इस सोच से दूर हो गए। गौर कीजिए, मैं एक आलिम, अल्लाह का शुक्र, बहुत सारे उलमाए किराम बैठे, इम्मा किराम बैठे, हुफाज़े किराम बैठे, मदाहे रसूल बैठे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आलिम दीन है, अल्लाह का शुक्र है, मुफ्ती साहब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपके चेहरे की ज़ियारत से अल्लाह सवाब अता फरमाता। हाफिज साहब ठीक है, इमाम साहब ठीक है, काबिल एहतराम है, अल्लाह ने वाज़िमत और शर्फ अता की और कीजिए, लेकिन उस इमामत को एक तरफ रख दी, आलिमियत को एक तरफ रख दी, फतावे को एक तरफ रख दी, और एक तरफ रखने के बाद कलाम को एक तरफ रख दी, और रखने के बाद आप यकीनी तौर पे बताइए कि 15 से 20 हजार खट के कमा के अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं या नहीं, करने के लायक हैं या नहीं। गौर की, इससे हट के आप अपने सीने पे, मैं बजाते खुद अपने लिए भी कह रहा हूं कि अगर इससे हट के मैं खुद सोचूं कि 15 से 20 हजार रुपए कमा कर अपने बच्चों का ट्यूशन फीस, इलेक्ट्रिक बिल, माँ बाप के दवा पानी का इलाज मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन से बड़ा कोई मुफ्ती है, बड़ा कोई मुकर्रिर, बड़ा कोई मुहद्दिस, हजरत हसन बिन साबित से बड़ा कोई शायर। और कीजिए, अगर ये जरूरत नहीं थी उनसे बड़ा कोई मुबल्लिग, अगर ये होता तो सिर्फ यही करते, पीठ पे लाद के कपड़े का गट्ठर बेच के तिजारत करने की क्या जरूरत, मक्का से अपने माल को शाम भेजने की क्या जरूरत, बोलो। तो इससे हटकर इंसान सोचे कि हम 15 से 20 हजार रुपया कमा कर अपने बच्चों की कफालत कर सकते हैं या नहीं, इसके लायक है या नहीं। अगर कोई आलिम कहता है कि हम इस लायक नहीं, मैं कहता हूं ये गलत। अगर कोई आलिम कहे, कोई मुफ्ती कहे, इमाम कहे कि मैं इस लायक नहीं, तो मैं कहता हूं ये गलत है सोच, इसलिए कि जो आलिम अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं हो सकता, वो कौम को कैसे अपने पैरों पर खड़ा कर सकता, वो अपनी कौम के फर्द को कैसे अपने कदमों पे खड़ा कर सकता है। मेरे भाई, मेरी बात बहुत कड़वी होती है, मैं अक्सर देखिए, मैं एक जामे मस्जिद का इमाम, वहां भी मतलब खुल के बात करता हूं कि भाई कौम कैसे तरक्की करे, आप कैसे आगे बढ़े।
गौर कीजिए, ध्यान हाजिर रखिए। आप कहते हैं कि मैं अपने बाप का बाजू हूं, कहते हो ना, लेकिन आपके वालिद कर्ज में डूबते रहे तो आप कैसे बाजू? बोलो। आप कहते हो कि मैं अपने घर का यकीन हूं, आपका घर पानी में बहता चले जाए तो ये कैसे यकीन? आप कहते हो कि मैं अपने घर की रोशनी हूं और घर में, घर के हर कोने पे तारीकी हो, तो इस रोशनी का कोई मतलब नहीं मेरे भाई, इस रोशनी का कोई मतलब नहीं मेरे भाई। आप सोचने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर वो जज्बात पैदा कीजिए। इंसान का मिजाज ये है कि देखिए कि मैं राजमिस्त्री का काम किया तो बेटा भी वही काम करेगा, मैं रिक्शा चलाया तो बेटा भी रिक्शा चलाया, पुड़िया खोला मुंह में फाका, फू फू करते करते जिंदगी गुजार दी, बेटा भी वैसे ही गुजारेगा। क्या यही इस्लाम है? क्या यही दीन है? क्या यही बुजुर्गों का तरीका? अरे मेरे भाई गौर कीजिए, अपने नस्लों को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब नहीं सुधारोगे तो कब सुधारोगे? अब नहीं अगर रास्ते पे आओगे तो कब आओगे? ये हू हल्ला बंद करो, जो सही रास्ता है उस रास्ते पे गामजन हो जाओ। जरूरत बनने की कोशिश करो, जरूरत कि दूसरा शख्स तुम्हारा मोहताज बने, दूसरे शख्स को तुम्हारी हर कदम कदम पे जरूरत हो। और ये जरूरत कैसे पैदा होगी? ये जहालत से नहीं बल्कि इल्म से। ये जरूरत कैसे आप बन सकते हैं? ये जहालत से नहीं बल्कि इल्म से। और यही चीज गड़बड़ है। एक बात याद रखना, मैं खुद से नहीं बल्कि शरीयत का कानून, बुजुर्गों का कौल, अल्लाह रसूल का हुक्म आपके सामने पेश कर रहा हूं कि अगर इंसान वली भी बनेगा ना, वली तो वली बनने के लिए भी इल्म की जरूरत, वली बनने के लिए भी इल्म की जरूरत, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी इल्म की जरूरत। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इसको हासिल करना हो तो चीन तक, जो दुश्वार रास्ता है, कठिन रास्ता है, सोबतों के साथ अगर जाना हो तो उसको हासिल करने के लिए वहां तक पहुंच जाओ। अगर इल्म सुरैया पर हो तो वहां जाकर उसको नीचे उतार लो, उसको अपने सीने में जज्ब करने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों दी साथी, चाहते हो कि हमारे बच्चे मुस्तरीब रहे तो जहालत अगर अपने नस्लों में छोड़ दोगे तो तुम्हारे बच्चे जिंदगी भर मुस्तरीब रहे। चाहते हो कि आपकी नस्लें मुतमईन हो तो नस्लों को मुतमईन करने के लिए तुम्हें तालीम देना पड़ेगा, बच्चों के लिए सही रहनुमाई करनी पड़ेगी। क्या बाबू बोलिए? नात पढ़ने के लिए। नात तो बाबू जिंदगी भर सुनिए, आज जो सुनना है 10 मिनट में सुन लो, लेकिन फिर मौका नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? जो बात मैं काम की करना सुना देंगे, लेकिन जो काम की बात है, जो सही तरीका है, आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए। कैसे हम समाज को सुधारें। आप देखिए बाबू, आप देखिए, मैं बहुत हमको तकलीफ होती है, हमको मतलब बहुत कभी कभी बदन में लगता है। मैं अपने शेयर करता हूँ कि जो हमारे सामने बच्ची पैदा हुई, हमारी 52 साल की उम्र है, 53 साल की, तकरीबन 53 साल की अफजल साल, 52-53 साल की उम्र, जो हमारे सामने बच्ची पैदा हुई, शादी होगी, एक बच्चे की माँ होगी, लेकिन सिर्फ ग़िज़ा के बगैर ना, ग़िज़ा खाना सही से नहीं मिला, देखोगे तो मालूम देगा कि भाई ये नानी की नानी। क्यों? ये कमी किसकी है? आपकी कमी है। आपने फ्यूचर प्लानिंग किया नहीं, जरिए माश की तरफ आपने कदम नहीं बढ़ाया। उलमाए कराम भी जिम्मेदार है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, उससे ज्यादा फर्ज है बच्चों की सही रहनुमाई करना, बीवी की किफालत करना, बच्चों को खिलाना पिलाना। लेकिन सिर्फ इधर नमाज, रोजा, तस्बीह, मुसल्ला में लोग मस्त हैं। अरे मियाँ, वो तो फर्ज है, उसको भी अदा करो। अल्लाह करीम है, वो गफूर रहीम है, माफ भी कर सकता है। लेकिन अगर बच्चों का हक मारे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, बीवी का हक मारे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, माशरे को, समाज को सुधारने की कोशिश करो। हर शख्स सोचे कि हम कैसे अपने घर में 200-400 रुपए लाकर जरूरियाती जो जिंदगी है उसको, भाई बहन, बेटा बेटी, बीवी, उसके जरूरियाती जिंदगी को पूरी करने की कोशिश करें। इसलिए कि मुसीबत मत बनो अपने घर वालों के लिए, मुसीबत मत बनो बल्कि जरूरत बनो।
देखिए, जिसे आप किसी घर की तामीर करते हैं ना, तो एक फ्रेश ईंटा होता है, उसको भी उसमें मैनेज कर दिया जाता है। एक टुकड़ा भी होता है, तो जो टुकड़ा होता है उसको नाले में, गटर में फेंका नहीं जाता, बल्कि उसको देखा जाता है कि भाई ये किस लायक है। गौर कीजिए, ये देखा जाता है किस लायक है, और जिस लायक होता है, जहां उसको जगह मिलती है, वहीं उसको सेट कर दिया जाता है। तो समाज में आप भी देखिए कि हम किस लायक, जिस लायक हम उसको वहां सेटअप किया गया। समझ रहे हैं? सिर्फ जबान हिलाने से, फतवा देने से काम नहीं चलेगा। एक अमल वो अमल, एक सही रास्ता हो। इसलिए कि माश के बगैर, माल के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। माल के बगैर आप इमाम साहब की खिदमत नहीं कर सकते, माल के बगैर आप कारी शकील साहब के मदरसे में चंदा नहीं दे सकते। अगर माल नहीं होगा तो आप हज नहीं कर सकते, अगर माल नहीं होगा आप ज़कात नहीं दे सकते, अगर माल नहीं है तो सिर्फ नमाज रोजा पे काम चला, सदका नहीं दे सकते, बुजुर्गों के मज़ार पे हाजिरी नहीं दे सकते। पीर साहब आएंगे, पीर साहब को नजर आ रहा नहीं, सिर्फ माल ही नहीं। और तो माल, दीन में माल की बड़ी अहमियत है। जैसे लोग कहते हैं ना कि दीन की बका मदरसे से, दीन की बका किससे है? मदरसे से। मदरसे की बका माल से है, ताजीरों से है। अगर ताजीर कमाएगा नहीं, डोनेट कैसे करेगा? मदरसा कैसे चलेगा? यही वजह है कि काबा पे पहली नजर पड़े तो हुक्म ये है कि तुम ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया। पहली नजर पड़े तो ये दुआ मांगो। और हुक्म ये भी है कि जो पहली नजर पड़े और दुआ जो मांगोगे, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करेगा, बल्कि मुस्तफा के सदक़े में उस दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो कौन सी पहली दुआ? यही दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया, कहे मेरे रब मुझे अच्छी दुनिया अता फरमा। इसलिए कि जिसका दुनिया अच्छा होगा उसका दीन भी अच्छा होगा। माश की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। आप सोचो कि कैसे 2 रुपया 5 रुपया कमाकर अपने घर की खिदमत करने की कोशिश करें, अपने घर में लाने की कोशिश करें। कब तक मतलब ये लेबर मजदूरा, कड़िया, गोबर उठाना, ये उठाना, आप उठा लियो कि आपके बच्चे भी उठाएंगे? यही सोच रहे हो? अपने बच्चों को आला तालीम, कम खाओ मेरे भाई, कम खाओ, नमक रोटी पर गुजारा करो, लेकिन अपने बच्चे को ग्रेजुएट बनाओ, किसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ाओ। और ये चीज हमारे समाज में कभी है। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बच्चे हमारे इलाके मोहल्ले के निकल गए विदेश। अल्लाह ताला नबी के सदक़े में और सूफी रमजान अली शाह के दुआओं के बरकत से सबको इलाके को खुशहाल कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ठीक बोलने की नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? कैसे जिंदगी गुजारते? तो भाई एक टारगेट, जिंदगी का एक प्लान होना चाहिए और जिंदगी गुजारने का एक तरीका होना चाहिए। अपने बच्चों को सही तरबियत दीजिए, सही तालीम का इंतजाम कीजिए। आप ये आज अहद करो कि भाई हम कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों की तालीम में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। अपने भाई कोई भी तालीम, अरबी तालीम, फारसी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जिस तालीम में आपका बच्चा महारत हासिल करे। इसलिए कारी शकील साहब, जनाब मोइदुल हक साहब, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी के प्रोफेसर, मैं उनसे पूछा कि बच्चों को तालीम की तरफ कैसे राग़िब किया जाए, कौन सा रास्ता है, मुझको बताइए। तो उन्होंने बराहे रास्त कहा कि मदर टोन है, कोई भी ज़बान, उस ज़बान में उससे महारत हासिल करनी चाहिए। अरबिक हो तो अरबिक में महारत हासिल करे, फारसी हो फारसी में महारत हासिल करे, अंग्रेजी हो उसमें महारत हासिल करे, हिंदी मीडियम का बच्चा है हिंदी में महारत हासिल करे, संस्कृत पढ़ना है तो उसमें महारत हासिल करे। इसलिए कि मैं एग्जांपल भी देता चलूं कि आमिर सुबहानी साहब है, आमिर सुबहानी साहब, इन्होंने उतना बड़ा ओहदा कैसे हासिल किया? अंग्रेजी पढ़ के, हिंदी पढ़ के नहीं, उन्होंने फारसियन के जरिए एग्जाम दिया, बड़े ओहदा पे फायज हो। फारसी का कमाल। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पूछा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी के प्रोफेसर से
कि भाई बच्चों को कैसे गाइड किया जाए कि बच्चों का मुस्तकबिल सौरे, बच्चे आगे बढ़े, खानदान पे बोझ नहीं बने बल्कि खानदान के बोझ को उठाने वाले बने। उन्होंने कहा कि भाई जो जबान, जिस जबान का बच्चा मतलब जिस जबान को जानता है, जिसमें उसकी लगन हो, उसमें महारत होनी चाहिए। अगर उसमें महारत हासिल कर लिया तो यकीन कामिल है कि उस बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। नीम हकीम बनने की जरूरत नहीं, आलिम बनो तो टनाटन आलिम बनो, कारी बनो तो टनाटन कारी बनो, नीम हकीम बनने की जरूरत नहीं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अजीज साथियों, ये तालीम माशी तबार से आदमी कब बुलंद होगा? जब उसके पास तालीम होगी। तालीम होगी, आप अपना हक आज नहीं कल आप लड़के ले लेंगे, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि मेरा हक क्या है, हमारे समाज में मेरा हक क्या है, हमारे माशरा में मेरा हुकूक क्या है। जब आपको इल्म ही नहीं, क्या लोग तुम्हें पता ही, इसलिए कि हो जाए मेरा रवि के शिकार हूँ, अल्लाह में जिंदगी गुजर गई। समझ रहे? तो आप अपने हक को पहचानने की कोशिश कीजिए। आखिरी बात बताकर मौलाना अफजल साहब, आखिरी बात बताकर मैं रुखसत हो जाना चाहता हूं। पहले आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस हो, मेडिकल हो, डॉक्टर का चेंबर्स हो, पहले उसमें जो सिंबल होता था रेड क्रॉस होता था, यानी एक टी के तरह एक व्हाइट और रेड, यही होता था, व्हाइट और रेड, ये टी के तरह सिंबल होता था। आज वो सिंबल बदल गया। बदला है? आखिर क्यों बदला? ये तालीम का करिश्मा, ये तालीम का करिश्मा है। लोग कहते हैं दीन का काम, दीन का काम। एक बात याद रखना, अगर कोई आलिम है और बोले कि हम 20,000 रुपया लेंगे तब आके तकरीर करेंगे, कोई शायर है बोले 50,000 लेंगे तब आकर के मतलब नबी की तारीफ करेंगे, अगर कोई डॉक्टर है वो कहे कि मैं डॉक्टरी पढ़ा हूं, ईमान वाला हूं, लेकिन नबी के नाम पे मैं 100 मरीज को फ्री में देखूंगा, तो बताओ कौन दीन का काम? ये तकरीर करना दीन का काम है या फ्री में इलाज करना दीन का काम है? बोलो, फैसला कीजिए, कौन दीन का काम? बोलिए कि अगर कोई आलिम है कहे कि मैं नियाज इस शर्त पे करूंगा कि मुझे 10,000 रुपया मिलना चाहिए तब फातिहा करूंगा, और एक बेचारा वकील है जो कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसका मिजाज ये है कि हमारे भाई, हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारे मतलब इलाके के लोग, हमारे कबीले के लोग जो फ्री में जेल में बंद हैं, मैं उनको 200-400 रुपए में कैदियों को मतलब उनको आजाद कराऊंगा ताकि उन बच्चों के साथ मिल जाए, बच्चों के साथ मिल जाए। तो बताओ ये दीन का काम कौन है? जो स्कूल का पढ़ा वो दीन का काम है या जो मदरसे से पढ़ा वो दीन का काम है? बोलिए। अरे जो वकील काम कर रहा है वो दीन का काम, आइए तो दीन को बेचना हो, कोई गलत बोल रहा हूं? बोलिए, अगर कोई गलत हो तो आप लुकमा दे सकते हैं, आप लुकमा दे सकते हैं। जो डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है वो दीन का काम हुआ, जो मुकर्री 40,000 लेकर तकरीर का काम कर रहा है वो दुनिया का काम हुआ। याद रखना, शोबदेबाजी में मत रहो, धोखे में मत पड़ो, हक है, हक है। तो ये पहले आप जो डॉक्टरों के चेंबर पर रेड क्रॉस यानी टी की तरह होता था, एक व्हाइट और बीच में रेड टी के शक्ल में होता था सिंबल। एम्बुलेंस पे देखिए टी के शक्ल में सिंबल, डॉक्टर की गाड़ी पे देखिए टी के तरह सिंबल। उसके बाद एम्बुलेंस हुआ, दवाखाना हुआ, मेडिसिन की दुकान हुई, जहां आप देखिए क्रॉस यानी टी के तरह एक व्हाइट और बीच में लाल। लेकिन अब वो सिंबल चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि एक डंडा है, डंडे के दो रूप और उसमें सांप लिपटा हुआ। क्या लिपटा हुआ? सांप लिपटा हुआ है। अब इस मुअम्मा को समझने की कोशिश कीजिए। पहले दवा का मैन्युफैक्चर, कोई भी मेडिसिन, ये ईसाइयों के हाथ में था। किसके हाथ में था? ईसाइयों के हाथ में, अमेरिका के हाथ में। जो ईसाई ममालिक हैं उनके हाथ में था। तो ईसाइयों ने ये कहा
कि हमारा सिंबल यानी हमारे नबी की पहचान ये है कि ये सलेबी निशान, लिहाजा ये निशान अगर चेंबर में रखोगे, दवाखानों में रखोगे, एम्बुलेंस पे रखोगे, तब तुम्हें दवा मिलेगी। अगर इससे हट के काम करोगे नहीं मिलेगी। तो लोग मजबूर हुए कि भाई ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा। तो लोगों ने इसको तस्लीम किया। लेकिन अब वो डंडा का दो रुख है, उसमें सांप लिपटा हुआ है। तो कुरान की आयत पढ़ी, फलका असाहु फैज़ा हिय सुबानुम मुबीन व नज़ा यदहु फैज़ा हिय बैदाउ लिन्नाज़िरीन। कुरान को पढ़ो। सिर्फ इंसान कुरान पढ़ता है कि भाई कोई अब्बा मर गए, दादी मर गई, फतेह पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया। अरे कुरान के लफ्ज को समझने की कोशिश करो। तो आखिर वो डंडा है क्या? अब दवा का मैन्युफैक्चर, मेडिसिन बनाने वाली यहूदियों ने उसको हाईजेक किया। कोई भी दवा हो उन्होंने बनाना शुरू किया। अब उन्होंने ऐलान किया कि ईसाइयों के जो नबी का निशान है उसको खत्म करो। अब हमारे नबी का निशान पूरे दुनिया में चलेगा। अल्लाह अकबर। हमारे नबी का निशान पूरी दुनिया में चलेगा। यहूदियों ने कहा कि हम उसी मुल्क को दवा सप्लाई करेंगे जिसके तिब में, एम्बुलेंस में, डॉक्टर के गाड़ी पे, हॉस्पिटल के गेट पे हमारी निशानी हो, तब दवा सप्लाई करेंगे। पूरी दुनिया झुक गई और मजबूर हो गई कि हाँ, तुम्हारे निशान को हम तस्लीम करेंगे, तुम्हारे नबी के निशान को हम मानेंगे। तो डंडा है क्या? गौर कीजिए, वो डंडा वही है, फलका असाहु फैज़ा हिय सुबानुम मुबीन। वो हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम का आसा है जिसके दो रुख थे। और उस आसा का कमाल ये था कि जब दुश्मनों के लिए छोड़ते थे तो सांप बन जाता था। तो उस सांप लिपटा हुआ है। ईसाइयों ने सिंबल बना दिया कि पूरे दुनिया में हमारे नबी का नाम रोशन हो। तो क्या कोई मुसलमानों में ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं होता? क्या मुसलमानों में कोई तालीम याफ्ता या पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकता जो ऐसा करतब, ऐसा काम करे जो पूरी दुनिया झुकने पर मजबूर हो जाए और पूरी दुनिया उस बात को तस्लीम करे कि अगर किसी का झंडा चलेगा तो मोहम्मद अरबी का झंडा चलेगा। सोचो, ये कमी किसकी है? ये आपकी कमी है। सिर्फ धोखे में आप हैं, धोखे में। ये करो जन्नत मिल जाएगी, ये वजीफा पढ़ो जन्नत में मिल जाएगी, कब्र में मालूम चलेगा। ठोके जाओगे ना, ठोके जाओगे तब तुमको मालूम चलेगा। मेरे भाई, आप अपने आप को देखिए। मैं एक बात बताता चलूं, जब आप खुद नहीं सुधरिएगा तो भाई कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधारेगा। अगर आप खुद सुधरने की कोशिश कीजिएगा तो यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला मदद फरमाएगा और रास्ता आपको मिलता चला जाएगा, रास्ता आपको मिलता चला जाएगा और आप सही रास्ते पे गामजन हो जाएंगे। तो तालीम के लिए भी माल की जरूरत है, समझ रहे ना? तालीम के लिए भी पैसे की जरूरत है। और याद रखो, मर जाओगे ना मर जाओगे, पैसा नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मर जाओगे ऐसे पड़े रहो। कोई देने वाला होगा तो ठीक है, नहीं देने वाला तो वैसे पड़े रहो, चादर में लपेट के डाल दिया जाएगा। मरने के बाद भी पैसे की जरूरत, यही वजह है। काबा को देखो तो कहो रब्बना आतिना फिद दुनिया, इसलिए कि वो दुआ मकबूल होगी। रब से अच्छी दुनिया मांगो, जब अच्छी दुनिया मिलेगी तो तुम्हारा दीन भी अच्छा हो, तुम्हारे रास्ते भी अच्छे होंगे, तुम्हारा तरीका भी अच्छा होगा।